धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपके सहयोग से यह चैनल आगे बढ़ रहा है। फिर भी आपसे पुनः अनुरोध है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जन जन तक यह जैन धर्म के मोक्ष मार्ग के सिद्धांत पहुंच सके। मेरे चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत 12 भावना का स्वाध्याय चल रहा है और 12 भावनाओं के अंतर्गत निर्जरा भावना का स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कललात्मने सालूकाणां चुड़ूकाणां यद विद्या दर्पणायते। आज का स्वाध्याय का आरंभ करते हैं श्लोक नंबर 194 से। श्लोक नंबर 194। चमत्कारं धैर्यै वायमध्यात्मिकं तप त्यप्ते जन्म संतान न संकितैरारे सूराभि सूरिभि। कि श्रेष्ठ मुनिराज संसार की परंपराओं से भयभीत होकर के साहसपूर्वक आश्चर्यजनक बाह्य एवं आभ्यंतर तपों को तपा करते हैं। तपश्चरण का चमत्कार कि जो संसार के जन्म मरण से भयभीत हैं, उनके आत्मा के और पर पदार्थों के यथार्थ स्वरूप की जानकारी पा लेने से जो धीर हैं, ऐसे मुनीश्वरगण बाह्य तप और आभ्यंतर तप को तपा करते हैं। उनका यह निर्णय है कि भव में बंधे हुए कर्मों की निर्जरा का उपाय एक तपश्चरण है, इच्छा निरोध है, विकारों को ना आने देना है। यही एक बड़ा परम तपश्चरण है। ऐसे तपश्चरण से ही कर्म कटते हैं। यह तपश्चरण लोक में भी चमत्कार उत्पन्न करता है और अपने आत्मा में भी चमत्कार उत्पन्न करता है। आत्मा में शांति आना, आनंद का बढ़ना, आत्मशक्ति का प्रकट होना, विशुद्ध जानकारी होना, यह सब अध्यात्म चमत्कार हैं। और लोक में दूसरे पुरुष भी इस तपस्वी को देख करके धर्म के लिए आकर्षित हो रहे हैं। और यही है जीवों पर चमत्कार। अनशन तप 6 प्रकार के बाह्य तप होते हैं। उनमें प्रथम तप है अनशन तप करना, उपवास करना। अनशन का अर्थ है अनशन का त्याग करना, भोजन न करना। और उपवास का अर्थ है उप में समीप में वास मायने रखना, कि अपने आत्मा के निकट रहने का नाम है उपवास। जो अनशन और उपवास ये दोनों मिले जुले रहा करें, उसका नाम है प्रथम तप। केवल आहार का त्याग करने से तो यह लाभ नहीं मिलता। विषय, कषाय और आहार तीनों का त्याग होना उसे उपवास कहते हैं। उनोदर तप दूसरा तपश्चरण है। उनोदर, उसका दूसरा नाम है अमौर्ध्य। उन मायने हैं कम, उदर मायने हैं पेट। भूख से कम खाना सो उनोदर तप है। जैसा कठिन अनशन तप है, उतना ही कठिन यह उनोदर तप है। ऐसा पुरुष कौन गम खाता है कि खाते समय में सब साधन होने पर भी आधा खाए और आधा छोड़ दे। कोशिश को तो लोग उनोदर करने की ही करते हैं, वह तो खाया नहीं जाता, इसलिए छोड़ना पड़ता है। तो उसमें भी अभी निरोध की बात आई है कि जिस बालक का खेल में चित्त है
उसे जबरदस्ती खिलाओ तो भी उसे थोड़ा खा करके झट भाग जाता है। तो यह बालक पूरा खा नहीं पाता क्योंकि उसका चित्त खेल में धरा है। खाना तो उसके चित्त में नहीं है। ऐसे ही जिस की धुन में आत्मस्वरूप की दृष्टि है, आत्मा का खेल जो खेल रहा है, ऐसे साधु बालक को भी पेट भर खाने की खबर नहीं रहती। कुछ थोड़ा सा पेट भरा और वह चल दिया। तो उन्नोदर तपश्चरण में भी कुछ योग्यता चाहिए, तब बन सकता है। व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, वैयावृतिक सय्यासन व काया कलेश तप, भोजन के समय अटपट आंकड़ी लेना के आहार विधि मिलने पर भोजन करना अथवा कम खाना ना करना, वह सब व्रत परिसंख्यान है। और रसों का परित्याग करना रस परित्याग है, और यह महातप है। लोग तो किसी भी दिन किसी भी रस की कमी क्यों आए व्यवस्था बनाए रखते हैं, और जो ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी समझदार रसों का त्याग करते हैं अथवा रसों की ओर से उपेक्षा करते हैं, एकांत स्थान में सोना बैठना रहना, जहाँ बहुत ही लोग हों उनसे संपर्क को वहाँ ना बस करके खाली जगह में बसना जहाँ केवल यही है, और वहाँ आनंद मनाना, यह तपश्चरण है। सर्दी गर्मी के दुख समता पूर्वक सहें, किंतु अपने आत्मा के आचरण में कमी ना आए, यह काया कलेश तप है। यह तपश्चरण के द्वारा शुद्ध स्वरूप में चमत्कार उत्पन्न करता है और लोक में दूसरों को भी धर्म की ओर आकर्षित होता है। अंतरंग तप, ऐसे ही अंतरंग में 6 प्रकार के तप हैं। अपराध हो जाने पर उसका दंड लेना ताकि पुनः वह अपराध ना हो। प्रायश्चित तप है, अपने आप को नियम विनय में रखना, यह मान कसाय नहीं उत्पन्न होती है, विनय तप है। ज्ञानी पुरुषों की सेवा करना वैयावृत्कण तप है। आत्मकल्याण की भावना करना स्वाध्याय करना तप है। और शरीर से भी समग्र पर वस्तुओं से भी ममता त्याग करना तप है। तो ऐसे इन अनेक तपश्चरणों को अनेक साधुजन कर्मों को क्षय किया करते हैं, और कर्म क्षय का यही उपाय है कि हम सब भी यथाशक्ति संयम और तपश्चरण का आचरण करें। श्लोक नंबर 195। तत्र वायं तपा प्रोक्त उपवासादि षड्विधं प्रायश्चित्तादि भैदैरात्मात्मा च तद्विधम, कि उन उपवास अनशन आदि के भेद से बाह्य 6 प्रकार का तथा प्रायश्चित आदि के भेद से आभ्यंतर तप भी 6 प्रकार का कहा गया है। तप के प्रकार कर्मों का 6 तपश्चरण से होता है। जो मनुष्य तपश्चरण में नहीं लगते हैं, अपनी शक्ति माफिक उनका चित्त विषय कषाय में लगेगा। 2 ही बातें हैं, या खोटी या चित्त लगे या तपश्चरण की ओर चित्त लगे। तो तपश्चरण से ही कर्मों की निर्जरा होती है, और तपश्चरण में से 6 तो होते हैं बाह्यरंग तप, और जो दूसरों को दिखा सकते हैं और दूसरे द्रव्यों से संबंध से होते हैं, उन्हें दिखावटी धर्मवेशी भी कह सकते हैं, वे बाह्यरंग तप हैं। और जो अपने अंतरंग के भावों से उठते हैं, वे अंतरंग तप हैं, वे भी 6 हैं। प्रायश्चित करना, कोई दोष ना हो जाए, उन दोषों का पछतावा करना, विनय रखना, दूसरों की वैयावृत्ति करना, स्वाध्याय करना, कायोशक करना और ध्यान करना, ये सब अंतरंग तप हैं। ये सब आत्मा के अधीन हैं। और अनशन, उनोदर, व्रत परित्याग,
रस परित्याग, विविध सैयासन और कायाक्लेश ये बाह्यंग तंग है। ये परमागम में 6 प्रकार के तप कहे गए हैं और इन सब तपों को भली प्रकार से साधु पालते हैं और गृहस्थ अपनी शक्ति के अनुसार उन तपों का पालन करते हैं। श्लोक नंबर 196। निर्वेद पदमी प्राप्य तपस्यति यथा यथा यमी क्षपति कर्माणि दुर्जयानि तथा तथा। कि संयम का धारक साधु संयम के मार्ग को प्राप्त होकर के जैसे जैसे तपस्रण करता है वैसे वैसे उसे दुखों से जीतने योग कठोर कर्म क्षीण हो जाते हैं। तो निर्वेद सिद्धि की द्रव्य चिंतन। प्रथम तो कल्याणार्थी को उस ज्ञान का प्रयत्न करना चाहिए कि दिखने वाले पदार्थ क्या हैं और मैं क्या हूँ। आत्मा और अनात्मा में, स्वयं में और गैर में जिनका प्रसंग बना है, ऐसे आत्मा व अनात्मा का सच्चा बोध जब तक नहीं होता है तब तक कल्याण की उत्सुकता नहीं हो सकती। किसको भी द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव से देखो। द्रव्य दृष्टि से ये सब परस्पर में अत्यंत भिन्न है और यह दृष्टि लगाई जा रही है कि आत्मा और अनात्मा के वितरण में एक चीज़ में नहीं, यह आत्मा और अनात्मा द्रव्य से जैसे परस्पर एक दूसरे से भिन्न है उसी तरह दृष्टि में रहना चाहिए। क्षेत्र दृष्टि से आत्मा और अनात्मा का चिंतन, क्षेत्र दृष्टि से आत्मा और अनात्मा ये सब तीनों लोकों में भरे पड़े हैं। मेरी भी गति 3 लोक में है और अनात्मा पदार्थ भी तीनों लोकों में है। तो कभी किसी सुयोग बस कहीं समागम मिल जाता है, कभी कोई समागम मिले तो समागम मिलते ही रहते हैं और समागम तीनों लोकों में कहीं भी मिल जाए। तो जब यह आत्मा निगूढ़ अवस्था में रहा तो वहाँ भी इन कर्मों के संबंध था और शरीर तो साथ था ही और जो कुछ भी शरीर में ग्रहण करना था वह आहार भी था। तो शरीर वर्गणाएँ भी होती हैं और क्षेत्र दृष्टि से ये आत्मा और अनात्मा कर्मोदय बस तीनों लोकों में 343 राजू प्रमाण, घन प्रमाण राजू में तीनों लोकों में यह मिले हैं और बिछड़े हैं। क्षेत्र दृष्टि से यों देखा। काल दृष्टि से आत्मा अनात्मा का चिंतन। काल दृष्टि से यह तप आत्मा भी अनादि से है और ये कर्म भी अनादि से है। हम आपने कितने कष्ट सहे, कितने समय तक कहाँ क्या किया, यह बताने की कोई साधन सीमा नहीं है। अनादि से कष्ट सहते आए और उन्हीं कष्टों को सहने की आदत बनी है। राग में कष्ट होता है और उस राग से कष्ट को ही आनंद मान करके हम जीव कष्ट नहीं समझता है और उस कष्ट को बना रहता है। तो इस जीव पर सबसे बड़ी विपदा पर पदार्थों की ओर से आकर्षण करने की है। क्या चाहता है यह जीव? जो चाहता है, मान लो यह हो गया सब, यह चाहता है कि उन लोगों से हमारा कुछ संबंध रहे, तो ये महल मकान खड़े हो रहे हो जो, तो यह सब चाहता है। तो पंचेंद्रिय के विषयों के साधन हमारे विषयों में रहे, सब हो गया। सब हो जाने के बावजूद भी
यह इस जीव के साथ क्या लगता है और ऐसा क्या भवों में नहीं हुआ, सब जगह होता आया है। और यह जीव एक इसी भव में इसी भव को उन बातों के लिए फालतू मान ले यानी यही काम समागम बेकार के काम भवों में चलते आए हैं। तो एक भव को हम समागम और बेकार के विकल्पों से रहित बना करके अपने में आकिंचन जान करके अपने आप में गुप्त रह करके धर्म पालन कर लें तो इसका उद्धार हो जाएगा। आत्मसेवा का चिंतन। मैं दुनिया के लिए कुछ नहीं हूँ, मैं दुनिया में कुछ नहीं हूँ, मैं जो हूँ अपने लिए हूँ। मुझे कोई जानता नहीं है और मुझे जिसे जानता है कोई, वह जानना मेरे लिए नहीं है और हमारा भी कोई किसी की मुझे आवश्यकता नहीं है। कोई जाने, कोई प्रशंसा करे, कोई यश गाए, कोई कुछ भी करे तो उससे इस आत्मा को लाभ कुछ नहीं होने का है। मैं तो सबसे गुप्त हूँ, सबसे निराला हूँ। इस निराले अपने आप की ओर नहीं झुके तो इस वजह से हम आप इतना स्वरूप प्रकट कर रहे हैं कि नाना विकल्पों को चाह जिसको विषय बना करके खेद पाते हैं। इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी हिम्मत किसी भी समय हम इस सारी दुनिया को अपरिचित जान करके मेरे लिए कोई कुछ कहे, भला कहे, बुरा कहे, यश कहे, अपयश हो, नाम हो, बदनाम हो, कुछ भी स्थिति गुजरे दुनिया में मैं आत्मा अपने आप के घर में सुरक्षित बैठा हूँ, विश्राम ले सकूँ। ऐसा कोई गुप्त यत्न करें तो उसकी महत्ता है। इस काम के बिना अज्ञानी का तो सारा जीवन कुछ जीवन नहीं है। और यह निर्जरा के लिए उद्यमी पुरुष वैराग्य की पदवी को प्राप्त करके जैसे जैसे तपस्रण करता है वैसे वैसे दुर्गम कर्मों का क्षय करता है। और उसके लिए प्रथम चाहिए आत्म अनात्मा का ज्ञान। दृष्टि भाव से आत्मा का अनात्मा का ज्ञान, दृष्टि भाव से आत्मा अनात्मा की इस गड़बड़ी की क्या स्थिति है। यह इतने निकट रहकर भी आत्मा अपने स्वभाव में है, स्वभाव परिवर्तन नहीं होता, स्वभाव परिवर्तन त्रिकाल में हो ही नहीं सकता। तो यह वस्तु का स्वरूप है, इसको ही बताने वाला धर्म है, जैन धर्म है, यही वस्तु धर्म है। वस्तु धर्म को कोई जाने तो क्या, ना जाने तो क्या, वस्तु धर्म कभी नहीं मिटता है। इस जैन धर्म में मर्म को पहचानने वाले ना रहे तो भी मर्म मिटता नहीं है। पहचानने वाले हों तो भी अपना उद्धार कर लेते हैं। तो समस्त पदार्थों में उनका जो स्वभाव है, स्वरूप है, वह स्वरूप एक का अंत है। अंत में त्रिकाल नहीं प्रवेश होता है। तो हम ही कल्पनाएं करके अपने स्वभाव को चलित होकर के बाह्य में दृष्टि फंसा करके दुखी हुआ करते हैं, कल्पनाएं बनाया करते हैं और वह हमारी मुग्धता है। पर भाव दृष्टि से देखो तो आत्मा और अनात्मा ये दोनों अपने अपने स्वरूप में ऐसी दृष्टि की साधना जिस समागम में बने उस समागम का आदर होना चाहिए, आभार मानना चाहिए। निकट में धर्म के वातावरण की आवश्यकता, धार्मिक वातावरण का समागम घर का ही बन जाए, घर के ही बालक, घर की ही स्त्री, घर के ही पुरुष सब इन रंग में रंग जाएं। संसार शरीर भोगों से यथार्थ स्वरूप को
जान करके उनसे विरक्त को परिणाम में रंगे खुद को हो जाएं, ऐसा घर का समागम बने तो वह भी समागम बहुत अधिक लाभ को करने वाला है। हमारे समागम किसी ज्ञानी विद्वान का मिले यह तो थोड़े समय का है, किंतु घर के ही वातावरण इस रंग में शक्ति अनुसार रंग जाए कि सब धर्म के प्रेमी बने तो उस वातावरण का अधिक असर रहता है। स्वाधीन महान कार्य तो भैया धर्म पालन में लगना, धर्म बाधाओं पर विजय पाना, यह सब ज्ञान साध्य है। एक जगह गुणवंत स्वामी ने लिखा है कि हे मुनि, यदि तुम में बहुत तपस्या करते नहीं बनता है तो मत करो, क्योंकि तुम सुकुमार हो। तपस्या करने में समर्थ तुम्हारा शरीर नहीं है, लेकिन जो बात श्रम से नहीं होती है, शारीरिक क्लेश से नहीं होती है, किंतु केवल चित्त साध से है, अपने एक सोचने के द्वारा ही काम बनता है, उस काम को ही यदि नहीं कर सकते तो इससे बढ़कर और अज्ञानपन क्या कहलाएगा। यह क्या काम है जो केवल सोचने के द्वारा काम बन जाता है। तो लोग कहते हैं कि चिंतामणि रतन ऐसा होता है कि समीप में हो तो जो सोचो सिद्ध हो जाता है। और यहाँ भी स्वाधीनता की बात मत कह रहे हैं कि केवल सोचने के द्वारा ही काम बन जाए, ऐसा काम यदि नहीं किया जा सकता तो सबसे बढ़कर और अज्ञानता क्या होगी। तपस्या नहीं करते बनता, मत करो। क्या है वह चित्त साधिकार? क्रोध मान माया लोभ इन कसाय बैरियों पर विजय पा लेना केवल एक सोचने के द्वारा साध्य है। कसायों का मिटाना हाथ पैर के द्वारा साध्य नहीं है। कसायों का मिटना बड़े बड़े शारीरिक तपस्या के द्वारा साध्य नहीं है। हाँ, ये तपस्या एक हमारे उपयोग के बदलने में साधन होते हैं, पर साक्षात जो कसायों पर विजय पाई गई है, तो जो चीज़ मात्र हमारे सोचने के द्वारा ही साध्य है वह काम नहीं किया जा सकता, तो यह तो एक अज्ञान का ही काम हुआ ना। गुणवंत स्वामी ने तपस्वी मुनियों को समझाया कि इस प्रकार के तपस्या ना करने बने, मत करो। कोई तुम सुकुमार शरीर के ही, लेकिन अज्ञान रूप का विचार ध्यान के द्वारा जो बड़ी से बड़ी बात बनती है, जो खास पुरुषार्थ है, मोक्ष में ले जाने का साधन है, वह कार्य ना बन सके तो यह तुम्हारी अज्ञानता ही है। ज्ञान रूप का साहस का कर्तव्य कितना स्वाधीन, यह कल्याण का काम है। इसमें ज्ञान का साहस चाहिए। शरीर की दुर्बल है, वृद्ध है, वह भी बालक नहीं है, और हमारे इस मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ में है, अज्ञान बाधक है। यह आत्मा अपने ही प्रदेश में रहता हुआ कल्पनाएं किया करता है। यह मेरा है, यह भला है, इसमें हित है, इसमें बड़प्पन है, इसमें ही कुल चलेगा, इससे ही नाम चलेगा आदि केवल अपने भीतर ही बैठे बैठे कल्पनाओं से यह वेदना मोल ले ली, और यही अपने आप में यहाँ विराजे हुए अपनी ओर झुक कर के यह मैं सबसे निराला हूँ, स्वरूप से ही मेरा ऐसा है कि मैं शुद्ध हूँ। मैं ही क्या, समस्त पदार्थ शुद्ध हैं। शुद्ध का अर्थ है मुझ में दूसरे से स्वरूप की लगार नहीं आती है। किसी दूसरे पदार्थ का स्वरूप किसी दूसरे पदार्थ में लगता नहीं है। अतएव स्वरूप दृष्टि में मैं शुद्ध हूँ। मेरा ज्ञान स्वरूप, मेरी बॉडी, इसमें मैं बना हुआ हूँ। यह समस्त स्वरूप क्या है? एक ज्ञान जैसे किसी चीज़ को जानने चलते हैं कि यह चीज़ कैसे है, तो यह चौकी किस चीज़ की बनी है, यह पुस्तक
किस चीज़ की बनी है, ऐसे ही अपने आप के बारे में निर्णय करें कि यह मैं आत्मा किस चीज़ का बना हूँ, क्या स्वरूप है। इस चर्म नेत्रों को बंद करके और नेत्रोपम ज्ञान को नेत्र ज्ञान के भीतर तो जो दौड़ा करता है, देह को भी सुध ना रहे, उसको नहीं परखना और भीतर निरखे, तो ऐसे वहाँ सिवाय एक ज्ञान और कुछ नहीं मिलता है। इसमें और इतने भी गुण बताए जाते हैं, आनंद है, शक्ति है, श्रद्धान है, ज्ञान है, आचरण है, सूक्ष्म है, अमूर्त है। तो वे सब ज्ञान की प्रतिष्ठा के लिए बताए गए हैं कि यह ज्ञान किस प्रकार का है, यह वह मेरा स्वरूप किस प्रकार का है, उसकी प्रसिद्धि के लिए बताया गया है। यह निराकुल है, यह सूक्ष्म है, यह सब ज्ञान की विशेषता है। ज्ञान में और मुझ में भेद नहीं है। उस ज्ञान रूप की ओर झुक करके कुछ अपने आप में अपने स्वरूप का चिंतन किया जाए तो इसे रोकता कौन है। तो लो, इस भीतरी पुरुषार्थ के द्वारा यह ज्ञानी आत्मा अपने को मोक्ष मार्गी बना रहा है, सदा के लिए संसार संकटों से छूटने का उपाय कर रहा है। तो जिनागम का सार वीतरागता की प्रेरणा है। जिनागम का सार इतना ही है कि जो मोह राग द्वेष करेगा वह संसार में फंसेगा, और जो मोह राग द्वेष से दूर रहेगा वह मुक्ति के निकट जाएगा। बड़ी परेशानी है, शायद इतनी परेशानी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को ना होती होगी, क्योंकि उसका तो एक ही निर्णय है और वह वैसा ही आचरण, हंसी पर पदार्थ मेरे हैं और उनसे ही राग द्वेष का आचरण है और उनका क्लेश हो तो है तो कई गुणित, मगर इस जाति का क्लेश नहीं होता जिस जाति का क्लेश एक ज्ञानी सम्यक दृष्टि पुरुष की किसी भी पदवी में होता है कि पहुँचना तो है आत्मा में और कसाएं झकझोर रहे हैं बाह्य की ओर। ये कितनी प्रेरणा करके किसी ओर चले जाएंगे, तो यह स्वयं और पर का तनाव और उस द्वंद्व के बीच में यदि यह कोई ज्ञानी पड़ जाता है तो अपनी दृष्टि से कह रहा है कि हाय, यह बड़ी विपदा है। जैसे सपन में कोई उत्तम चीज़ निरखे है, उससे उठाने की कोशिश करने पर उठा नहीं पाते हैं, बल्कि निकट है और फिर भी कुछ अपने आप में कोई रोकने वाला भी नहीं है, पर क्या क्या होता है कि उसे उठा नहीं पाते हैं। यूँ सपन में वहाँ परेशानी अनुभव करते हैं, तो यह ज्ञानी पुरुष को आनंद का निधान उसके बिल्कुल समक्ष है, पर कसायों की ऐसी प्रेरणा है कि उस प्रेरणा के कारण उस आनंद निधान में मग्न नहीं हो पाता है, और यह एक बड़ी विपदा की बात है। तो कर्तव्य कौशल का अनुरोध, तो भैया परवाह ना करें, निर्णय एक बनाएं कि यह जैनागम पाया है। जैन शासन का सुयोग बड़े ही सौभाग्य से मिलता है, जहाँ सत्य श्रद्धान, सत्य ज्ञान, सत्य आचरण सिद्धांतों में प्रयोग में सबसे सब में जहाँ सच्चाई की बात सिखाई जाती है उस पर हम चलें, और जो हमारे कर्तव्य बताए हैं, पूजा, देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, यथाशक्ति तपस्चरण, दान, इन कर्तव्यों में चलते हुए ज्ञान अर्जन की ओर विशेष दृष्टि करते हुए अपने आप की ओर झुकते रहें और सबसे निराले आनंद स्वरूप अपने आत्मा की प्रतीति बनाए रहें। ऐसे ध्यान, ऐसा चिंतन एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। उसमें जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी, कर्मों की निर्जरा भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो हमारा कर्तव्य यह है कि हम अपनी ओर अधिक झुकें, अपने भीतर में, अपने ज्ञान में अपने को अधिकाधिक लगाएं
आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र